आइए बिहार जी के साथ करो तालियां बजाकर बिहार जी के लिए बिहार जी का हम लोग का स्वागत करते हैं गाड़ी वाले काम में जय भीम जय भारत बोले काफी स्टेटस पर लगा ले बधाइयाँ योगी बाबा साहब के कारनामों को आप सब लोग आगे बढ़ाते रहे। आज बाबा साहब के कारनामे में एक और बड़ी सफलता विश्व राष्ट्र अमेरिका जैसा देश आज बात को घोष किया। बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल विश्व शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। बहुत बड़ी गर्व की बात है। बगैर समाज के लिए यह बहुत ही गौरवान्वित क्षण है कि ऐसे फूल बाबा साहब ने हम सब सुनवाई है, आज हमारे बाबा साहब को पूरी देश में पूरी दुनिया कई नारे आपको
आपको दिए गए नारा आपने लगाया कि आसमान के ऊपर और आपने नारे का जवाब दिया बाबा साहब। ये नारा ऐसे नहीं लगाया गया, इस नारे के पीछे संघर्ष है। जब आदमी के विचार संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण नारी जाति के लिए, जब समता और समानता के लिए जब कोई व्यक्ति अवसर देता है तो निश्चित तौर पर वो आसमान से ऊंचा अमन से भी उनके विचार थे। इसलिए आज हम नारा लगाते हैं आसमान से ऊंचा कौन? हम कहते हैं मसीहा इस देश की ऐसी व्यवस्था थी जहाँ एक बहुत बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया हो, संपत्ति रखने का जिसको अधिकार न हो, और जब उनको संपत्ति रखने का सामाजिक न्याय तमाम ऐसे अधिकार जो बाबा साहब ने दिए, तभी हम नारा लगाते हैं कि दलितों का मसीहा कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। अगर किसी और व्यक्ति और किसी महापुरुष ने इस सोशल समाज के लिए अपना संघर्ष किया होता तो निश्चित तौर पर आज उनका नाम भी जीवंत होता। और हम उनका भी नाम लेकर के उनको बोलते अमर रहे, अमर रहे। आज बाबा साहब को हम लोग बार बार कहते हैं कि अमर रहे, क्यों रहे? इसलिए रहे कि उन्होंने लंबा संघर्ष था। साथियों, ऐसी सामाजिक समता जहाँ इस देश में 20 मार्च 1920 से पहले इतने बड़े समुदाय को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। व्यवस्था ऐसी थी, गले में हांडी थी, कमर में झाड़ू थी, और अगर इन सबसे आपको अगर पानी पीने का अधिकार दिया, पानी पिलाया, कभी कभी तो कल्पना में सुनता हूँ, देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसी व्यवस्था की एक व्यक्ति कहीं से यहाँ ऊंचा हो जाता है और एक व्यक्ति यहाँ कहीं से नीच हो जाता है, किसी का सवाल है। किसी तो हमें कहीं नहीं बांटती है, समान रूप से जल वर्षा होती है, समान रूप से हमें शीतलता मिलती है, समान रूप से हमें ऊर्जा मिलती है, समान रूप से मिलता है। तो ये कैसा बंटवारा? अरे बंटवारा तो जानवरों का होता है, इंसानों का नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ऐसी व्यवस्था थी कि इंसानों का बंटवारा करके एक बहुत बड़ी जनसंख्या को, बहुत बड़ी आबादी को उसको शिक्षा से वंचित करके, उसको अधिकार से वंचित करके और बनाने का एक जो प्रयत्न किया गया, उससे आजादी दिलाने का नाम परंतु बाबा साहब। इसलिए आज पूरी दुनिया, आज पूरा देश हमें गौरवान्वित है, हमें गर्व है कि ऐसे हम महान नागरिक, महान विचारक, महान विद्वान का जीवन बना रहे हैं, जिसको ये देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया होती है, उनको सलाम करती है। आज तक आपने देखा कि भारत से बाहर किसी व्यक्ति की पूजा होती है, किसी व्यक्ति की जयंतियां मनाई जाती है तो अकेले बाबा साहब है जिनकी पूरी दुनिया जयंती मनाती है। आज जब से नारा किया गया नारी मुक्ति दाता कौन? इस एक वर्ग की नारी नहीं, इस देश की संपूर्ण नारी जाति को, संपूर्ण हमारी माताओं को, संपूर्ण हमारी बहनों को, बेटियों को। आज आप देख रहे हैं चंदा में लाकर के चल रही है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मुख्यमंत्री। ये किसकी देन है? एक जमाना आजादी से पहले ये था कि चौका से बाहर पाबंदी थी, कहीं कोई शिक्षा का अधिकार नहीं, कहीं संपत्ति का अधिकार नहीं, कहीं आपको नौकरी का अधिकार नहीं। अगर तुम्हारे हिस्से में कहीं कुछ था तो कुछ गुलामी के अलावा कुछ नहीं था। अगर कुछ गुलामी से, उस दर्दी से निकालने का किसी ने हिम्मत जुटाई, किसी ने वो अधिकार दिए तो पूरी दुनिया में कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, अकेले बाबा साहब है जिसने पूरी नारी जाति को अधिकार देने का काम किया। आपके अंदर मानव सम्मान भरी जिंदगी जीने का अवसर दिया, आपको समान अवसर मिल रहे तो किसी और ने नहीं दिया, अकेले बाबा साहब ने दिया।
इसलिए मंच से नारे लगाए जाते हैं कि नारी मुक्ति दाता कौन। अरे आप लोग तो बोलिए हम नारी। अगर इस देश में नारियों को सम्मान मिला तो अकेले बाबा साहब ने दिया। साथियों, बाबा साहब के 3 मंत्र हैं, जिसने वो याद कर लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। वो मंत्र कौन सा है? शिक्षित बनो, संगठित रहो, सत्ता के लिए संघर्ष करो, आपस में मत लड़ो। शिक्षित बनो, बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है काढ़ेगा। इसलिए बाबा साहब का पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो। आज हम आपके बीच में आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और थोड़ी सी देरी के लिए हम आपसे माफी भी मांग रहे हैं कि हमने आपसे कम से कम 20 मिनट आध घंटा से झूठ बोलाया, क्योंकि इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने कार्यक्रम सुबह 8 बजे से निकला हूँ और 9:15 बज गया। एक नारा और भी दिया जाता है, बाबा साहब का विश्व पूरा हम सब मिलकर पूरा करेंगे पूरा। आज भी इस देश में बहुत जगह हम पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जब हम देखते हैं कि वहाँ दलित समाज को पानी नहीं दिया गया, वहाँ उसकी मूछें उखाड़ दी गई, वहाँ उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, वहाँ उसको शिक्षा से वंचित कर दिया। तो आज भी इस देश में समूल समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को रोंदा जाता है, कहीं ना कहीं हमें जाति के नाम पर मेरा उत्पीड़न किया जाता है, कहीं ना कहीं हमें सामाजिक विषमताएं देखने को मिलती हैं। इसलिए हमें आज भी मजबूर होकर कहना पड़ता है कि बाबा तेरा मिशन पूरा हम सब करेंगे। और ये तब तक पूरा नहीं हो सकता कि जब तक हमें एकता नहीं होगा, जब तक हम लोकतंत्र को नहीं समझेंगे, जब तक हम संविधान को नहीं जानेंगे और जब तक हम पाखंड और कर्मकांड से दूर नहीं होंगे, तब तक इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं होगी। एक तरफ तो आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के आप विचारक हैं और आप एक तरफ ये भी कोई मेरी जिंदगी में बदलाव आया है, अगर कोई खुशी का क्षण आया है, मुझे कोई अवसर मिले हैं, मुझे न्याय मिला है, तो वो अकेले बाबा साहब हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ आपकी उपेक्षा होती है, काम आप वही करते हैं। जिस दिन वो उपेक्षा के कामों को छोड़ देंगे, जिस दिन अंधविश्वास को छोड़ देंगे, जिस दिन पाखंड को छोड़ देंगे, जिस दिन कर्मकांड को छोड़ देंगे, उस दिन निश्चित तौर पे ये देश भी विकसित होगा, ये समाज भी विकसित होगा। वो ताकत आपके हाथों में थी, वो ताकत आपके हाथों में वोट की ताकत है। जिस दिन आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लिया, बाबा साहब कहते थे जिस दिन इस देश के राजतंत्र की विदाई कर दी, बाबा साहब उस दिन घोषणा थे कि जिस दिन बाबा साहब ने आपके लिए वोट के अधिकार की बात तय हो गई थी इस देश में कि हम जन्म से नहीं, शिक्षा से नहीं, पैसे से नहीं, अगर भारत में जन्मा है तो उसकी उम्र 18 साल है तो वो देश में राजा बनेगा, सपना देख सकता है, राजा चुनने का सपना देख सकता है। और उस वोट की कीमत प्रधानमंत्री और गाँव के उस चौकीदार के बराबर कर दी, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए वो लोकतंत्र की ताकत, जिस दिन आपने लोकतंत्र को समझ लिया, जिस दिन आपने नीली स्वार्थ छोड़ दिए, नीली लालच छोड़ दिया, उस दिन सत्ता की बागडोर किसी और के हाथों में नहीं होगी, सत्ता की बागडोर आपके हाथों में होगी। आज हम लोग छोटी छोटी परेशानी से हम लोग कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में जी रहे हैं। और आज मैं ये कहता हूँ कि जितने बाबा साहब ने कष्ट सहे थे और उसको बिहार के बदले में जो आपका साथ है, बाबा साहब का सहारा हुआ कष्ट है। यदि आपकी जेल में कैद है तो ये बाबा साहब की देन है, अगर आपके पास कार है तो ये बाबा साहब का उपकार है। ये बाबा साहब ने आपको बहुत कुछ दिया। लोग कहते हैं बाबा साहब ने, मैं कहता हूँ 20 लाख 1920 को इस देश की व्यवस्था देखो, उस तालाब में जानवर जा सकता था, कुत्ता पानी पी सकता था, बिल्ली पानी पी सकती थी, लेकिन हम जैसे लोग उस पानी को हाथ में लगा सकते हैं। ऐसी ऐसी परंपराएं यहाँ थी, चाहे वो गंगा दास प्रथा हो, चरक प्रथा हो, सुंदी प्रथा हो, देवदासी प्रथा हो, सुंदी प्रथा हो, कितनी ऐसी प्रथाएं थी जहाँ हमें लगातार
जब मेरी बहन बेटी की शादी होती थी तो शुद्धि के नाम पर वो अपने पति के घर न जा करके वहाँ के राजा और जमींदार के घर जाती थी। ये लोग खुशियां मनाते थे। अगर आज बाबा साहब ना होते तो निश्चित तौर पे आज भी वो प्रथाएं जिंदा होती। आज बाबा साहब ने ये प्रथाएं, उनका दफन हुआ, वो बंद हुई। आज हम सबको आजादी मिलने का आज हमें जयंती आज हम मना करके हम ये अपने आप को अनुयायी बता करके हम ये गौरवान्वित होते हैं। ये बाबा साहब, ये महाकारुणिक महाविद्वान कि आपने मुझको ऐसा एक सुनहरा अवसर दिया। मेरी जिंदगी में वो खुशी के क्षण आए, वो जिंदगी में खुशी के क्षण आए कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मैं डॉक्टर हूँ, आज इंजीनियर हूँ, नेता हूँ, अभिनेता हूँ, क्रिकेटर हूँ। अगर ये अवसर अगर मिले हैं आपको, धन की बदौलत है, मिले हैं किसी और व्यवस्था की बदौलत से मिले हैं। ये आज भी कितने लोग ऐसे जिस दिन आप सही ऑपरेशन हो जाएगा, जिस दिन अंधविश्वास से आप निकल करके बाहर आ जाओगे, जिस दिन उस पाखंड से बाहर निकल के बाहर आ जाओगे, जिस दिन उस झूठे झाटे कर्मकांडों से बाहर निकल के आ जाओगे, जिस दिन आप शिक्षित हो जाओगे, निश्चित तौर पर ये देश और ये समाज विकसित होगा। बाबा साहब का सपना भी साथियों उसी दिन पूरा होगा। जब तक आप झूठे पाखंड में, झूठे कर्मकांड में, झूठे अंधविश्वास में फंसे रहोगे तो बाबा साहब भी उस कष्ट को लेकर के कहीं न कहीं अगर होंगे तो जरूर सोचते होंगे कि ये मेरे समाज के लोगों, ये मेरे वंचित समाज के लोगों, ये मेरे वंचित समाज के लोगों, ये मेरे मूक और बधिर समाज के लोगों, तुम्हारे लिए तो मैंने पूरे जिंदगी भर जीवन का संघर्ष किया, लोगों से लड़ा, अथक परिश्रम किया और आज कहाँ आप पड़े हैं? आज आप भी वहीं के वहीं पड़े हैं। मेरा संघर्ष व्यर्थ हो गया, मेरी कुर्बानी व्यर्थ हो गई। जिस दिन उस संघर्ष के आप भागीदार बन जाओगे, बाबा साहब के विचारों को आत्मार्पण करोगे, छोटी सी भी नहीं आती है। अरे बाबा साहब के कष्ट सुनाना लगेगा आपको तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। माता रमाबाई को भी याद करिए कि वो उनके संघर्ष की साथी रही है, जिन क्षण में उनके साथी रही। माता रमाबाई कंडे और रोकले बेच कर बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया। और जब बाबा साहब एक बार घर आए, बाबा साहब जब वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उनको एक बेटी थी जिसका नाम था इंदू। बाबा साहब ने एक पत्र लिखा, बाबा साहब ने एक पत्र लिखा और पत्र में रमा से प्रार्थना की कि रमा मेरी पढ़ाई अधूरी नहीं जा रही है, पैसे खर्च हो गए, पैसे भेजने का इंतजाम करो। इंदू बहुत बीमार थी, माता रमाबाई बड़ी परेशान थी, निर्णय नहीं ले पा रही थी। इन पैसे से इंदू में इलाज करा दिया तो बाबा साहब की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और बाबा साहब को पढ़ाई के लिए यदि पैसा भेज दिया तो इंदू मर जाएगी। माता रमाबाई ने बड़े दुख के साथ, बड़े साहस के साथ निर्णय लिया कि इंदू को नहीं हो सकती है, लेकिन देश की करोड़ों बेटियों के लिए अधिकार दिलाने की बात जब आएगी तो बाबा साहब दिलाएंगे। इंदू के बाबा साहब की पढ़ाई के लिए किया। आज करोड़ों देश की बेटियां, करोड़ों देश की महिलाएं आजादी का जो सुखी एक जो अनुभव महसूस कर रही है, ये माता रमाबाई के संघर्ष का वो कारण है। जिसमें कहते बेच करके दूसरे के घर में बर्तन मांज करके बाबा साहब को पढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब पढ़ करके गाँव आ गए, बॉम्बे आ गए और उनका छोटा बेटा, उनको बहुत प्रिय बेटा था राजेंद्र, वो बीमार हुआ, काल के गाल में समा गया। बाबा साहब को इनके चेहरे का पता लगा, बाबा साहब घर गए। जब बाबा साहब घर गए तो उनकी पत्नी ने इशारा किया कि बाबा साहब कुछ पैसे का इंतजाम करो, इस बच्चे का संस्कार करो। बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं था। माता रमाबाई समझ गई बाबा साहब की जेब में कोई पैसा नहीं है। उन्होंने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और बाबा साहब को दिया कि इसको कपड़ा बना करके बच्चे का दाह संस्कार करा दीजिए। बच्चे का दाह संस्कार होता है। बाबा साहब बहुत दुखी मन से घर आते हैं और घर जाने के बाद फिर से वो पढ़ाई करने के लिए, कोलंबिया जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो तमाम
तमाम परिवारीजनों ने कहा कि ये बाबा साहब, हे भीमराव अम्बेडकर, तुम कैसे निश्चित पिता हो कि तुम्हारा बेटा अभी काल के काल में चला गया और अब तुम्हें अपनी पढ़ाई की चिंता, तुम फिर से विदेश जाने लगे। बाबा साहब ने कहा कि जिस पैसे के कारण, जिस इलाज के अभाव के कारण मेरा राजनीति चला गया, हम वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, हम वो पढ़ाई करने जा रहे हैं कि देश में करोड़ों बालक, करोड़ों बच्चे पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में ना मरे, इसलिए हम अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहे हैं। हम कितने आपको ऐसे संस्मरण सुनाए, हजारों लाखों की संख्या में ऐसे संस्मरण है कि जब उन्हें सुनेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये लगेगा कि बाबा साहब कितने महान थे, कितने महान कारुणिक थे कि जिन्होंने दलित और पिछड़ी समाज को नहीं, बल्कि इस देश को अगर किसी ने अखंड बनाया है, इस देश को किसी ने अखंड बनाया तो भारतीय संविधान ने बनाया। चाहे वो जैनी हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको समान अधिकार दे करके किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको पढ़ने का अधिकार दिया, सबको स्वास्थ्य का अधिकार दिया, सबको वोट का अधिकार दिया, सबको सामाजिक न्याय का अधिकार दिया। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है। अगर देश को कोई अखंड बनाती है तो भारतीय संविधान बनाता है, कोई और किताब नहीं बनाती है। और किताबों में तो देश के बंटवारा है, मानवीय समाज का बंटवारा है। अगर मानवीय समाज को समाजता का रास्ता कोई किताब दिखाती है तो भारतीय संविधान दिखाती है, और भारतीय संविधान दिखाती है तो आपके महापुरुष, आपके महान पूर्वज है। आपको गर्व होना चाहिए इस बात का, इस देश को सही दिशा और रास्ता कोई दिखाने वाला है, किसी का और का पूर्वज नहीं है, वो हमारा पूर्वज है। इसलिए आज हमें गौरव की अनुभूति होती है, क्योंकि देश आज नहीं, दुनिया उनको सलाम करती है, इसलिए हमें आज गौरव की अनुभूति होती है। आज इसीलिए गांव गांव, चौराहे चौराहे, गांव गांव, चौराहे चौराहे, शहर शहर, आज पूरी तरह पूरा देश आज बाबा साहब की जयंती मना रहा है। आज हम आपको पुनः एक बार बधाई देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपको लाख लाख बधाइयाँ देना चाहते हैं कि आपने मेरा इतना इंतजार किया। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं, जीवन भर के लिए ऋणी हैं कि आपसे जो मुझे प्यार और स्नेह मिलता, सम्मान मिलता है। और सही बात है कि राजनीति की ताकत कुछ भी नहीं है, राजनीति की ताकत तो आप सब है। जब आप मेरे साथ खड़े होते हैं, जब मेरी आवाज़ से आप आवाज़ मिला देते हैं तो ये आवाज़ 1 किलोमीटर तक जाती है। राजनीति का यही प्यार है, इसलिए हम आपके ऋणी हैं और पूरे जीवन भर आपको ऋणी रहेंगे। एक बार बाबा साहब के चरणों को कोट कोट नमन करते हुए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय लोहिया, जय संविधान, जय जय। सामने तो बरसों पसीना बहाया। अरे अभी अभी प्रोग्राम कोई नहीं,